हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से मैं जानवरों के सिर पैरों पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके में, यानी बिल्कुल इसी वे में बताऊंगा। ठीक है, आपको बस भाइयों, आप मेरी ट्रिक एक बार सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और भाइयों एकदम से याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं भाइयों। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आता है इसमें। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी होगी। ठीक है भाइयों, यहाँ पर पूछा है हमसे गायों की संख्या। ठीक है, देखिए भाइयों, हमें क्या दिए हैं, मुर्गी दी है और गाय दी है। ठीक है, इनके सिरों की संख्या कितनी दी है भाइयों, यानी भाई सिर दिए हैं हमें इनके 50, और इनके पैर कितने दिए भाइयों, पैर दिए हमको इनके 142। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा कि गायों की संख्या कितनी होगी भाइयों। देखिए, आपको बस ये क्वेश्चन करते हुए बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है भाइयों। हमसे पूछा क्या है, गायों की संख्या पूछी है यहाँ पर। ठीक है, तो भाइयों गायों के कितने पैर होते हैं, भाई गाय के चार पैर होते हैं। ठीक है, तो भैया आपको करना क्या है यहाँ से, तो अब बची बाकी कौन भैया, मुर्गियां बची। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं भाई, यहाँ से 2 पैर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ ली भाइयों, तो आपको करना क्या है, जो 2 पैर वाले जानवर होते हैं उनके पैरों की सिर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब आपसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछता है भाइयों, तो हमें करना क्या है, यहाँ से जो 2 पैर वाले जानवर हैं उनकी, यानी कि 2 की हम सिर में गुणा कर देते हैं भाइयों। कितना आएगा, 50 में कितना होगा, 100 हो गया भाइयों। अब करना क्या है, हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। 142 से 100 का अंतर कितना आएगा भाइयों, 42, और बट्टे करते रहे, 2 से कितनी बार कटेगा, 21 बार। तो 21 क्या निकल आएगा भाई, यहाँ से 21 गाय निकल कर आ गई। देखो बिल्कुल सिंपल था यहाँ से भाई। बस आपको करना क्या है, अगर आपसे 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी है, तो हमें क्या है, 2 पैर वाले, जिसके 2 पैर होते हैं भाइयों, उस 2 की सिरों में गुणा कर लेनी है। 50 में कितना होगा, 100, और 142 का अंतर कितना आएगा, 42, बटे 2 कर देना है भाइयों। यानी कि जो भी फाइनल हमारा निकल के आएगा वह क्या होगा, हमारा गायों की संख्या होगी यहाँ से भाइयों। अब हमसे गायों की संख्या पूछिए भाइयों, गायों की संख्या कितनी आ गई, 21 आ गई। सपोज दैट अगर यहीं पर हमसे वो मुर्गियों की संख्या पूछ ले भाइयों, तो देखिए एक तरीका तो यही करने का है, और एक तरीका हमारा ये भी, देखो भाई सिर कितने हैं, सिर है हमारे यहाँ से 50, गाय कितनी आ गई भाई, 21 आ गई। देखो एक जानवर का एक ही सिर होता है भाइयों। अब यहाँ पर देखो कुल जानवर कितने हैं, 50 जानवर हैं, 50 सिर हो गए भाइयों, जिसमें गाय कितनी है, 21 है। तो भाई मुर्गियां कितनी होंगी, भाई मुर्गियां होंगी 50 माइनस 21, यानी भाई कितनी जाएंगी यहाँ से निकल के, 29 क्या जाएंगे भाई, यहाँ पर मुर्गी निकल कर आएंगे। ठीक है, 29 क्या निकल कर जाएंगे, यहाँ पर मुर्गियां निकल कर आएंगी भाई। ठीक है, तो दोनों क्लियर है आपके, ये क्लियर है किस कैसे निकल के आया हमारा। ठीक है भाई, अगर ये आपको क्लियर समझ में आ गया ना, चलो आपके देखो हमने अपने 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी थी, अब के हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें वह 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा भाई। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी मेथड से करना है वह क्वेश्चन। चलिए भाइयों, देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है आगे। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। ठीक है भाइयों, देखिए बिल्कुल सेम, पहली लैंग्वेज थोड़ी पहली है। ठीक है, पहले ऐसे, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनमें पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है भाइयों, देखिए आपके हमें पैर कितने दिए हैं भाई, देखिए पैर दिए हैं हमें 140, और भाई उसके कितने दिए हैं, 48, और हमसे पूछा है भाई आपका मुर्गियों की संख्या पूछी है भाई, यानी कि भाई हमसे पूछा है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी भाई। जब हमसे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ लेगा यहाँ से भाइयों, तो हमें करना क्या है, सिर में 4 पैर वालों से गुणा कर देनी है भाई। अब देखिए हमें सिर में क्या है, 4 से गुणा कर देनी है, क्योंकि हमसे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी है भाई। गुणा करो, 4 अट्ठे कितना हो गया, 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 से 16 कितना हो गया भाई, 119। अब इनका अंतर करो यहाँ से भाई, अंतर कितना निकल के आएगा, इनका 52 अंतर निकल कर आ गया है। 192 में से 140, 52 बट्टे कर देना भाई यहाँ से 2, कितना जाएगा यहाँ से 26 क्या निकल कर आ गया भाई यहाँ से, ये निकल कर आ गए 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी भाई ये कितनी क्या निकल के आ गई, मुर्गियां निकल कर आ गई यहाँ से भाई 26। अगर हमसे यहाँ पे गाय पूछ लेता है भाई, गाय में निकाल दो, गाय की संख्या कितनी होगी, तो गाय भाई यहाँ से सिर कितने हैं, 48 हैं, माइनस पैर मुर्गी कितनी है भाई 26 है, घटाओ कितना बचेगा यहाँ से, 8 में 6 गया कितना बचा 2, 4 में 2 गया कितना बचा 2,
तो गाय कितनी आ गई यहाँ से भाई, 22 गाय निकल कर आ गई। तो देखिए आशा करता हूँ कि आपको दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि जब हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तब क्या करना है, और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तब क्या करना है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन आता है, देखो कि भेड़ तथा गड़हरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है भाइयों। देखिए यहाँ पर क्या है भाइयों, भेड़ दी है और कौन दिया है भैया, गड़हरिया दी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन बोली है इसने कि भेड़ तथा गड़हरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, भैया इनके पैर कितने दिए हैं, वे पैर दिए हैं 16, और आगे बोला है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी भाई सिर की संख्या से कितने अधिक हैं, 10 अधिक हैं, वही सिर कितने होंगे इनके, भाई सिर होंगे इनके 6, क्योंकि उसने पहले क्लियर बोल दिया है। अब देखो सिर की संख्या से कितने अधिक बैठने हैं, 10 अधिक बैठना, देखो यानी कि सिर 6 है, पैर कितने हैं, 16 हो गए भाई यहाँ से। और हमसे पूछा है इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी भाई, यानी कि देखो हमसे पूछा है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो हमें करना क्या है भाइयों, तुरंत हमें 2 से गुणा कर देना है सिर में। जब हमसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या से पूछा है भाई, 6 दूनी कितना हुआ यहाँ से 12, इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई, 16 और 12 का अंतर आ गया 4, बटे कितने कर देना है 2, 2 दूनी कितना होगा यहाँ से 4, भैया ये भेड़े कितनी निकल के आ गई यहाँ से भाई, 2 भेड़े निकल कर आ गई, ठीक है। और हमसे यहीं पे पूछ ले कि गड़हरिया कितने होंगे भाइयों, तो गड़हरिया कितने हो जाएंगे यहाँ से भाई, 2 भेड़े निकल के आ गई भाइयों, सिर कितने हैं 6 सिर हैं, यानी एक जानवर हो आदमी हो, ठीक है, उसका सिर कितना होता है, एक ही होता है भाई। भाई 2 भेड़ा आ गई तो भाई गड़हरिया कितने हो गए यहाँ से भाई, गड़हरिया जाएंगे यहाँ से 4, ठीक है। तो आपसे जिसका पूछता है उसका यहाँ से बता देंगे भाई। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। चलिए भाई क्वेश्चन आगे आता है कि भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, ठीक है भाई। देखिए हमसे पूछा भैंसों की संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा है। चलिए देखिए भाई क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा दिया है, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो उसने कहा कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की जो संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, 24 अधिक पैर है, यानी सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है भाई। यानी भाई देखो यहाँ पर पैर दिए हैं और क्या दिया है भाई, सिर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो उसने कहा है कि जो सिरों की संख्या के 2 गुने से, एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है भाई, यानी भाई पैर जो है, यानी सिर मैंने भाई x मान लिए, तो ये कितना होगा 2x प्लस 24 होगा, ठीक है, क्या होगा 2x प्लस 24 होगा। और हमसे पूछा भैंसों की संख्या भाई हो, तो बत्तों के कितने पैर होते हैं 2x, अब इनको हम घटा लेंगे, यानी भाई ये हो जाएगा 2x प्लस 24 माइनस 2x, अपन क्या करना है भाई, हमें 2 कर देना है, 2x से 12 कैंसिल, कितना हो गया ये 24/2, कितना आ गया भाई यहाँ से, ये आ गया 12, और 12 ही क्या होगा हमारे यहाँ से भाइयों, भैंसों की संख्या होगी, ठीक है। हमसे यही पूछा था भाइयों, कितना आ गया हमारा, ये 12 आंसर निकल कर आ गया भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाइयों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना भाइयों, जिससे आपको डेली ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।